हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हम सीरीज वाइज जैसे जैसे टॉपिक सिलेबस में दिए हैं एग्जाम एलटी एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो उसी प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ओवरहेड प्रोजेक्टर। ठीक है, अब तो ये नहीं चलते हैं लेकिन पहले चलते थे। ठीक है, आप तो टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी नई चीजें आ गई हैं, प्रोजेक्टर आ गए हैं। तो ये भी पहले चलता था, ये सोचिए। अब तो एडवांस प्रोजेक्टर आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको डायग्राम में दिख रहा है ओवरहेड प्रोजेक्टर। ठीक है, एक बॉक्स जैसा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा देखिएगा इसमें लाइट पड़ रही है। ठीक है, लाइट पड़ रही है तो ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये देखिए, है ना। तो ये प्रोजेक्टर होता है, किससे इस तरीके से ये चलता है। ठीक है, मैं बताती हूँ बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ओएचपी के पीछे कंपोनेंट क्या है ये बता रहे हैं। ठीक है, एन ओवरहेड प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट एन एनलार्ज्ड इमेज फ्रॉम ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक फिल्म इनटू स्क्रीन। ये कह रहा है कि एक जो ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है वो क्या करता है, जो प्लास्टिक की फिल्म में, एक प्रकार से सोचिए जैसे पहले फोटोज आती थी ना। अब क्या करते थे, जो पहले कैमरा होते थे उससे क्या होता है, नेगेटिव बोलते थे, ब्लैक कलर का नेगेटिव टाइप का आता था। तो उसमें क्या है, ब्लैक कलर में फोटोज इंगित रहती थी। तो उसको क्या करेंगे, इस जो ये लाइट वाला बॉक्स दिख रहा है इसके ऊपर रखते थे। तो ये लाइट पूरा हमें कहाँ दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देता था। तो ये कह रहा है, ये इसका भी बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि जब ओवरहेड प्रोजेक्टर में प्रोजेक्ट करने के लिए क्या होता है, ट्रांसपेरेंसीज या जो भी फिल्म है, जो भी चित्र है उसको हम प्रोजेक्ट करना है। तो ये क्या करता है, उस फिल्म को, छोटा सा टुकड़ा होगा, लाइट मतलब छोटी सी फिल्म होगी, छोटा सा चित्र होगा, उसको बड़े रूप में दिखा देगा। ठीक है, बड़े रूप में दिखा देगा। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि इसका काम क्या है, इमेज को एनलार्ज करना और प्रोजेक्ट करना। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट की बात करें बच्चों, तो कंपोनेंट में क्या होता है, एक तो ग्लास प्लेटेन होती है। इसके अलावा एक क्या होता है, जहां से लाइट सोर्स होता है। ठीक है, इसके अलावा मिरर होता है, मैं एक एक करके बताऊंगी। लेंस असेंबली होती है, प्रोजेक्शन स्क्रीन होती है। ठीक है, चलिए। तो जो मेन इसके घटक है उसके बारे में हम कहते हैं। सबसे पहला है बच्चों ऑप्टिकल सिस्टम। तो ऑप्टिकल सिस्टम क्या होता है, द ओएचपी कंसिस्ट ऑफ लार्ज बॉक्स शेप्ड बॉडी विथ ट्रांसपेरेंट फ्लैट बेड ऑन टॉप। आप देखिएगा बच्चों, इस डायग्राम में देखिए, ये जो आपको बॉक्स जैसा दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स में ऊपर क्या है, एक कांच का, ये देखिए कांच का एक आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक बॉक्स है बड़ा सा, उसके ऊपर कांच का ही रखा हुआ दिख रहा है। इसमें भी देखिए कांच रखा हुआ दिखाई दे रहा है इसमें ऊपर। ठीक है, ये देखिए यहाँ इंडिकेट की। तो क्या कह रहा है, द ओएचपी कंसिस्ट ऑफ लार्ज बॉक्स, एक बड़ा सा बॉक्स आपको दिखाई दे रहा था जिसमें क्या है, ट्रांसपेरेंट फ्लैट बेड है। सबसे ऊपर क्या है, टॉप पे फ्लैट बेड है। इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर क्या होता है, ब्राइट लाइट सोर्स। मैं आपको बता दूं बच्चों, ये हमने खोल के तो नहीं किया है लेकिन मैं आपको बता दूं, इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर पाया जाता है लाइट सोर्स, जो क्या करता है, ऊपर की ओर को लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, लाइट को ऊपर की ओर को ले जाएगा। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है इसमें क्या होता है, ब्राइट लाइट सोर्स होता है। टिपिकली हेलोजन लैंप रख सकते हैं हम इसके अंदर, मतलब हम नहीं रखते, जो प्रोसेसिंग जो बनाया जाता है, निर्माण वो इस तरीके से किया जाता है कि लाइट सोर्स के रूप में हम हेलोजन लैंप ले सकते हैं। ठीक है, जनरली हेलोजन लैंप लिया जाता है। और ये क्या करता है, लाइट को फ्लैट बेड में डायरेक्ट करता है। लिखा है ना, ऑप्टिकल सिस्टम क्या करता है, लाइट को कहाँ की ओर को करता है, फ्लैट बेड। ये है फ्लैट बेड, ये मैंने बोला था, यहाँ पर हम लाइट लगाएंगे तो लाइट ऊपर की ओर को रिफ्लेक्ट होगी। और ये जो बेड दिखाई दे रहा है, जहां कांच जैसा दिखाई दे रहा है, इस कांच जैसे जो भी दिखाई दे रहा है, इसमें हमें क्या होगा, लाइट दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पर मैं बना देती हूँ ऐसे ही, यह है लाइट सोर्स, लाइट सोर्स उसके अंदर होगा वो, क्योंकि ये बॉक्स बंद है तो हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या होता है बच्चों, ये कह रहा है द मिरर एंड लेंस। ठीक है, मिरर और लेंस कभी इसी में ऑप्टिकल सिस्टम के अंदर ही इसने बता दिया। इसके अलावा क्या होता है, इसमें मिरर और लेंस होता है। ये क्या करता है, फोल्ड द ऑप्टिकल सिस्टम एंड रिवर्स द इमेज टू प्रोजेक्ट इट करेक्टली ऑन स्क्रीन। जो मिरर और लेंस होता है बच्चों, ये रखा हुआ है मिरर और लेंस, यहाँ देखिए, ये मिरर और लेंस, ये दिख रहा है, मिरर और लेंस। ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, इसको आप घुमा सकते हैं। ये जो मिरर और लेंस दिख रहा है, इसको यहाँ पर एक पॉइंट बना होता है, इससे घुमाते हैं और एडजस्ट करते हैं, और इसका प्रोजेक्शन कहाँ लगाते हैं, प्रोजेक्टर में लगाते हैं, सही से करने के लिए। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा मिरर और लेंस जो है वो फोल्ड किया जा सकता है, ठीक है। और इसको क्या है, इमेज को आप क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, अ कंडेंसर टिपिकली है फ्रेस्नेल लेंस। कंडेंसर किसी कह रहा है ये, फ्रेस्नेल फ्रेस्नेल लेंस नाम रखा गया है उसका, स्पेशल टाइप का लेंस है। इसका काम क्या है, डायरेक्ट लाइट टुवर्ड्स फोकसिंग लेंस, ठीक है। ये कंडेंसर जो होता है जिसे फ्रेस्नेल लेंस कहते हैं, ये क्या करता है, लाइट को कहाँ की ओर को मोड़ता है, फोकसिंग द लेंस इंश्योरिंग ब्राइट इमेज ऑन स्क्रीन। इसका क्या फोकस, फ्रेस्नेल लेंस का क्या फोकस रहता है कि जो स्क्रीन पे लेंस तो वही करेगा ना, प्रोजेक्ट करेगा। लेंस का काम क्या होगा, जो भी लाइट आई, ठीक है, उस लाइट को या जो भी इमेज उसके उसमें आई रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, उसको क्या करेगा, दीवार में प्रोजेक्ट, मतलब यहां से जो भी चित्र यहाँ दिखाई दे रहा होगा उसको प्रोजेक्ट कर देगा दीवार पे, मतलब जहां पर भी करना है, ठीक है। तो फोकसिंग लेंस जो है, ठीक है, वो क्या करता है, स्क्रीन पे क्या बनाते हैं, फोटोज बनाते हैं, रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं फ्रेस्नेल लेंस। नेक्स्ट है बच्चों ट्रांसपेरेंसी। हिंदी में पारदर्शिता लिखा है, वैसे ट्रांसपेरेंसी एक प्रकार से फिल्म स्ट्रिप है जो ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। तो ये लिखा है यूजर प्लेस ट्रांसपेरेंट शीट। जो ट्रांसपेरेंट शीट होती है, पारदर्शी शीट्स होती हैं, जिसमें आप जो भी फोटो, जो भी आपको दीवार में प्रोजेक्ट करना है वो बने रहेगा, उसका चित्र बना रहेगा, उसे कहते हैं बच्चों ट्रांसपेरेंसी। इसमें क्या हो सकता है, कोई लेसन लिखा हो सकता है, कुछ लिखा हो सकता है, कोई फोटो बनी हो सकती है, कोई ग्राफ बना हो सकता है, ठीक है, कोई इमेज बनी हो सकती है, ठीक है। और ज्यादातर जो भी है प्रयास किया जाता है कि ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी में जो भी आप चाहे आप कुछ लिख रहे हैं या कोई डायग्राम बना है या फिर कोई ग्राफ है, कोई मैप है, तो ये क्या है, मार्कर पेन से लिखे जाए, ठीक है, ताकि क्लियर दिखाई दे। नेक्स्ट है बच्चों सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन, ठीक है। अगर सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन की बात करें, रोशनी के स्रोत की बात करें, तो अभी मैंने बताया भी था आपको कि बॉक्स के अंदर क्या रखा जाता है, हाई पावर का हेलोजन लैम्प, जिसका क्या होता है, कैपेसिटी कितनी होती है, 750 से 1000 वाट की कैपेसिटी होती है, ठीक है। इसके अलावा ये कह रहा है, अब ब्लोअर प्रिवेंट द लैम्प फ्रॉम ओवरहीटिंग। इसके अंदर क्या होता है, सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन जो हेलोजन लैम्प का है, इसके साथ साथ क्या होता है, ब्लोअर भी पाया जाता है, जो क्या करता है, लैंप को, हेलोजन लैंप, क्योंकि आपको पता है इतनी ज्यादा लाइट अगर वो लगातार डालते रहेगा इतनी वाट की, तो उससे हो सकता है वो क्या है, ओवर हीटेड हो जाए। तो उसको ओवर हीटिंग से बचाने के लिए ब्लोअर का भी यूज किया जाता है। लेकिन ये कह रहा है कुछ लैंप, बट फ्रीक्वेंट लैंप रिप्लेसमेंट ड्यू टू शॉर्ट लाइफ स्पेन इज कॉमन। ये अक्सर देखा गया है कि जो लैंप है ये बहुत कम चलते हैं, इनका लाइफ टाइम बहुत कम होता है, लाइफ स्पेन कम होती है, तो इनको बार बार बदलना पड़ता है। मतलब ओवर हीटिंग को बचाने के लिए हमने यूज तो किया है ब्लोअर, लेकिन फिर भी ये जल्दी खराब हो जाते हैं। तो इसमें दिखाया हुआ है बच्चों, ये जो लगा हुआ है ये क्या है, लेंस और मिरर लगा हुआ है, ठीक है। ये यही वाला सिस्टम यहाँ इंडिकेट कर रहा है। ये नीचे हो गया हमारा ग्लास बेड, ठीक है, जहां पर आपने ट्रांसपेरेंसी रखना है। ट्रांसपेरेंसी रखोगे तो यहाँ पर आपको पता है अंदर लाइट सोर्स से, इससे लाइट आई, ये लाइट डायरेक्ट इस पे टकराई, ऊपर टकराई, ऊपर टकराने के बाद इसको आपने एडजस्ट किया, इसके माध्यम से एडजस्ट किया, और ये लाइट यहाँ रिफ्लेक्ट होगी। तो जो भी आप यहाँ पर फोटोज रखोगे नीचे ग्लास बेड में, ठीक है, यहाँ पर जो भी रखोगे, ग्लास स्टेज ये लिखा हुआ है, ग्लास बेड में जो भी रखोगे, ये क्या करेगा, यहाँ से नीचे से लाइट जाएगी, ये लाइट यहाँ ऊपर रिफ्लेक्ट करेगी, और लेंस इसको सामने जो भी प्रोजेक्टर लगा होगा वहां पर शो कर देगा। और शो तो करेगा, साथ में क्या है, उनका आकार आकार भी बढ़ाएगा, ठीक है। फ्रेस्नेल लेंस इसे कहते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है मिरर टाइट करने वाला नॉब होता है, इसके अलावा इसको आर्म कहते हैं, बार फोकसिंग नॉब, फोकस करने के लिए ये होता है, ठीक है। यहाँ पर होता है फोकस को, प्रोजेक्टर में हमने फोकस करना है तो उसको एडजस्ट करने के लिए ये फोकसिंग नॉब है। इसके अलावा यह है बच्चों, ये हाथ जैसा हैंड दिखाई दे रहा है हाथ में, तो ये है क्या, सपोर्ट पोस्ट है। इसके अलावा यहाँ पर पावर कॉर्ड पाई जाती है, लाइट के लिए कॉर्ड होती है, ठीक है। एसी आउटलेट इसने बोला हुआ है। इसके अलावा पावर स्विच यहाँ पर दिया गया है, इसकी जरूरत नहीं है वैसे आपको। यहाँ पर अगर लैंप चेंज करना है तो लैंप चेंजर यहाँ से होता है, ठीक है। चलिए, ये तो खाली एक चीजें बतानी थी, मेन मैंने आपको बता दिया, ऑप्टिकल सिस्टम, ट्रांसपेरेंसी और जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है, ये 3 पार्ट से मिलकर बना है। अब प्रोजेक्शन की बात करते हैं। प्रोजेक्शन मैं बता चुकी हूँ बहुत बार, ठीक है, वही चीज मैं दोबारा बताऊंगी कि प्रोजेक्शन क्या होता है। जब OHP को ऑन करते हैं, OHP जैसे ही बच्चों आप ऑन करोगे ना, रुकिएगा, जो OHP को आप जैसे ही ऑन करोगे तो क्या होगा, ठीक है,
ओएचपी को जैसे ही ऑन करोगे क्या होगा, लाइट सोर्स से इल्यूमिनेट होगा, यहाँ इसके अंदर जो लाइट सोर्स रखा है इल्यूमिनेट होगा, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा इस बॉक्स के ऊपर, जहां पर लाइट चमक रही है ना, दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो नीचे इसके अंदर रखा हुआ है लाइट सोर्स, ये क्या करेगा, इसको, इससे लाइट निकलेगी हेलोजन लैम्प से, तो ये जो पूरा बॉक्स है ये क्या हो जाएगा, इल्यूमिनेट हो जाएगा। ठीक है। अब क्या होगा, इसके ऊपर क्या रखी है, ट्रांसपेरेंसी, जिसमें आपने मैप बना के रखा है, जो भी टॉपिक पढ़ाना है वो बना के रखा है, या जो कुछ भी रखा है, तो इससे क्या होगा, जैसे लाइट टकराएगी ये चला जाए, लाइट जाएगी ऊपर। अब ऊपर लगा है मिरर और लेंस, ठीक है, तो ये लेंस क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, कहाँ प्रोजेक्ट करेगा, जो हमारा प्रोजेक्टर होगा वहां पर प्रोजेक्ट करेगा। इस प्रकार स्क्रीन में हमें जो छोटे से अक्षर है बड़े बड़े दिखाई देंगे। ठीक है। अब हम एनिमेशन के माध्यम से ओवरहेड प्रोजेक्टर की कार्यप्रणाली को जानेंगे। अब एक क्या एप्लीकेशन है बच्चों, एप्लीकेशन पहला क्लासरूम टीचिंग में इसका यूज करते हैं। इन एजुकेशन ओएचपी हैव बीन एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय टीचर्स टू डिलीवर लेक्चर्स, प्रेजेंट नोट्स, डायग्राम, इक्वेशन टू स्टूडेंट्स। Teachers can write or draw on transparent sheets real time during the lesson, allowing the interactive and dynamic teaching. Interactive और dynamic teaching को बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा है कि टीचर्स जो भी नोट्स उनको लिखा रहे हैं, आरेख दिखा रहे हैं, मैप दिखा रहे हैं, ठीक है, कोई ग्राफ दिखा रहे हैं, वो सबसे अच्छा तरीका है कि ओएचपी के माध्यम से हम उसको दीवार में प्रोजेक्ट करें, ताकि बच्चों को क्लियर भी दिखाई दे। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों प्रेजेंटेशन। जब भी आपको प्रेजेंटेशन करनी होगी, किसी को भी, चाहे टीचर हो, बच्चे हो, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, तो आज तो हम प्रोजेक्टर यूज कर रहे हैं, तो प्रोजेक्टर कहाँ से आया, ओएचपी से ही तो आया। पहले ओएचपी आया, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते गए, उसमें और ओएचपी में सुधार करता गया, तो आज जो प्रोजेक्टर है वो कितने एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं। तो प्रेजेंटेशन करने में जो बैठक है, सम्मेलन है, सेमिनार्स है, कॉन्फ्रेंस है, मीटिंग है, सेमिनार्स है, इसमें क्या होता है, यूज किया जाता है। जैसे स्पीकर केवल बोलेगा और वहां पर क्या होंगे, आपको सीट्स दिखाई जाएंगी, ठीक है, प्रोजेक्टर में सीट्स दिखाई जाती हैं और बोलते जाते हैं आप लोग। ठीक है, ये तो आप लोगों ने किया ही होगा बीएड में तो अक्सर। नेक्स्ट है ट्रेनिंग और वर्कशॉप। आपको पता है एक ही टाइम में आपको मान लीजिए बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग देनी है या कोई वर्कशॉप करानी है। अगर मैं सोचे कि मैं दीवार पे कोई चीज लिख रही हूँ, तो हो सकता है वो पीछे वाले तक विजिबल ना हो, जो पीछे बैठा हुआ है व्यक्ति उस तक विजिबल ना हो। मान लीजिए एक रूम है, ठीक है, बड़ा सा हॉल, उसमें 100 लोग बैठे हुए हैं जो कि कॉन्फ्रेंस या वर्कशॉप के लिए आए हुए हैं, ट्रेनिंग के लिए आए हैं। लेकिन अगर मैं बोर्ड पे कुछ लिखूंगी तो डेफिनेटली उनको दिखाई नहीं देगा, तो उसको ज्यादा इंटरेस्टिंग और कि सभी लोगों के पास पहुंच जाए वो चीज, ठीक है, आसान बनाने के लिए ट्रेनिंग और वर्कशॉप में भी इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों विजुअल एड्स एंड पब्लिक स्पीकिंग। जनरली आपको पता है कि पब्लिक स्पीकर ऑफन यूज ओएचपी टू एनहेंस दियर स्पीच बाय डिस्प्लेइंग की पॉइंट्स। आपको पता है कोई चीज हम बोलते हैं, वो सारी की सारी चीजें में भी वहां तक आवाज ना सुनाई दे, और आवाज सुनाई भी देती है तो उसको इफेक्टिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फोटोज डाल दिया, मैंने बोला मैंने ये काम किया। मान लीजिए अगर पॉलिटिशियन को लिए, उन्होंने कहा मैंने ये काम किया। वैसे प्रोजेक्टर का यूज जब क्या होता है, जो कॉन्फ्रेंस होती है उनमें यूज करते हैं लोग, तो इन्होंने क्या क्या काम किया, क्या मतलब क्या इंप्रूवमेंट इनका रहा, तो वो सब ये प्रोजेक्टर के माध्यम से शो करते हैं। तो इससे क्या होता है, ये एक विजुअल एड का काम करता है। नेक्स्ट है बच्चों साइंटिफिक एंड टेक्निकल
डेमोन्स्ट्रेशन, जैसे कोई रिसर्च है, इंजीनियरिंग है, साइंटिस्ट ये अक्सर यूज करते हैं बच्चों अपने रिसर्च है, डेटा है, ठीक है, डायग्राम है, ग्राफ है, चार्ट है, इनको यूज करने के लिए ओएचपी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों आर्ट और डिजाइन, ये तो अक्सर आपको पता ही है, ठीक है, कोई भी डायग्राम दिखानी है, कोई भी आपने आर्ट दिखानी है, आपने कुछ आर्टिस्ट है, डिजाइनर है, आर्किटेक्ट है, वो अक्सर इसका यूज करते हैं और आप इसको बेहतर तरीके से जानते हैं कि प्रोजेक्टर का क्या यूज है। नेक्स्ट है बच्चों कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम, ठीक है, ओएचपी आर ऑल्सो यूज इन कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम, वर्कशॉप, पब्लिक इवेंट्स, ठीक है, डिसमिनेट इंफॉर्मेशन, रेज अवेयरनेस एंड एजुकेट पब्लिक वेरियस टॉपिक्स सच एज हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। तो ये कह रहा है हेल्थ, सेफ्टी और इन्वायरमेंट से संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं उसमें अगर हमने जनता को अवेयर करना है तो वहां पर भी क्या होता है, जो प्रोजेक्टर है ओएचपी का काफी यूज है, बहुत अच्छा यूज है। आपको पता है अक्सर जब प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमें दिखाया जाता था कि इस देश में ये हो रहा है, तो एक तो खाली बोलना है कि एक लेक्चर दिया कि ऐसा हो रहा है, लेकिन जब उसको फोटोज के माध्यम से वहां की वास्तविक स्थिति को दिखाया जाता है तो क्या होता है, एक अवेयरनेस आती कि हाँ ये चीज हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम है, ठीक है, कम्युनिटी से रिलेटेड वहां तक जो हमने पहुंचाना है, जो भी अवेयर करना है उनको, तो उसमें भी इसका यूज रहता है। लास्ट है बच्चों कोलेबरेटिव लर्निंग एंड एक्टिविटीज, ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं इन ग्रुप सेटिंग, ओएचपी फैसिलिटेट कोलेबरेटिव लर्निंग एक्टिविटीज वेयर पार्टिसिपेंट्स कैन contribute ideas, brainstorm solution and share knowledge by interacting with visual material projected onto शेयर्ड स्क्रीन और सरफेस, ठीक है। कोलेबरेटिव लर्निंग एक्टिविटीज तो है ही, आपको पता है क्लासरूम्स में है या जहां भी आप लोग क्या करते हैं, कोई भी एक्टिविटीज करानी है उसमें भी ओएचपी का काफी यूज है, जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग सॉल्यूशंस है, इसके अलावा बहुत सारे आइडियाज हैं, तो उस समय क्या होता है ओएचपी का काफी यूज होता है। अच्छा ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों ट्रांसपेरेंसी, जो चित्र है ना आप बनाते हैं ट्रांसपेरेंट शीट जिसमें आपका मैटर लिखा होगा जिसे प्रोजेक्ट करना होगा, या फिर फोटोज बनी होगी, ग्राफ बना होगा, मैप बना होगा, तो उसमें उसको जब आप बनाएंगे तो उस समय क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो एक तो ये कहता है कि जो भी आप लिखेंगे ट्रांसपेरेंसीज में, ठीक है, ट्रांसपेरेंट शीट में, उसमें बड़े अक्षरों में लिखा जाना है, इतने होने चाहिए कि क्या कहते हैं, क्या हो, बहुत बड़े भी ना हो और बहुत छोटे भी ना हो। तो कम से कम ये कहता है कि 6 सेंटीमीटर जो आकार है वो 6 सेंटीमीटर जरूर होना चाहिए, क्योंकि आज के जैसी युग नहीं है ना कि आप छोटा भी लिखेंगे तो जो प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट करता है वो बड़े अक्षर में प्रोजेक्ट करता है, वो बहुत पहले चलता था ओएचपी, ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा ये कहता है कि बिंदुओं को रेखांकित करें, जो मेन पॉइंट्स हैं उनको क्या करें, अंडरलाइन करें, ठीक है, और सीधी लाइन में लिखें। कभी हम लिखते हैं ना, यहाँ से लिखते हैं ऊपर पहुंच जाता है, कभी नीचे पहुंच जाता है, तो इस तरीके से नहीं हो। और इसके अलावा अलग अलग चीजों को, जैसे मैं लिखती हूँ ना, अलग अलग पेन से लिखें, तो ये तो जनरल सी बात है, ठीक है। इसके अलावा कह रहे हैं जैसे कोई डायग्राम है या मैप है, उसको क्या कह रहे हैं, फोटो कॉपी कर ले पहले, अगर कहीं चित्र फोटोज कहीं पर दिया हुआ है उसकी फोटो स्टेट कर ले पहले, तब उसमें रखें, इस तरीके से कह रहा है। नेक्स्ट है बच्चों इसके अलावा क्या है, बहुत ज्यादा लिखित सामग्री एक ही साथ, मतलब एक ही स्लाइड में, एक ही ट्रांसपेरेंसी में बहुत सारी चीज लिखने की आवश्यकता नहीं है कि वो बच्चों के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों लिखते टाइम जो है प्रकाशमान व गहरे पेन का यूज करें, मतलब डार्क पेन का यूज करें। मैंने बताया है कि आपको किससे लिखना, मार्कर पेन से लिखना है, मोटी पेन से लिखना है, ताकि वो क्लियर दिखाई दे। इसके अलावा जो भी आप लिखें बच्चों के लिए इफेक्टिव तभी होगी जब आप सिंपल लैंग्वेज में लिखें, सरल हो और पढ़ने लायक हो, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी हैंड राइटिंग है और जो शब्द निर्माण आपने किया है वो सुंदर होनी चाहिए, चित्र आपके क्लियर होनी चाहिए। तो ये चीजें हैं बच्चों, आपको कुछ बातें जो ध्यान में रखनी है वो मैंने आपको बता दिया है। ऑलमोस्ट हमने ओएचपी में जो चीजें भी होती है ना, ओएचपी से जो भी पूछा जा सकता है वो मैंने सारी चीजें आपको बता दी किस तरीके से ओएचपी कार्य करता है। तो ये भी हमारा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।